तो हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिए थे, उस होमवर्क को पहले डिस्कशन कर दें। तो पहला क्वेश्चन ये था का सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैज ए स्ट्रेंथ ऑफ 30% वेट बाई वॉल्यूम। 30% है वेट बाई वॉल्यूम है, यूरिया है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलालिटी, उसका मोलालिटी क्या होगा। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी दिया गया है 1.2 ग्राम पर सीसी। मोलालिटी आपको निकालना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला डालिए। चूंकि वेट के संदर्भ में है तो ऐसे तो मोलालिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर में रखते हैं और नीचे हम लोग रखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं केजी में, ये बात हुआ था। लेकिन ये वेट के संदर्भ में इंफॉर्मेशन दिया है, हम क्या करेंगे, मोल को वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, केजी में। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 30 ग्राम, ठीक है ना, यही ना सोल्यूट होता है, ये सोल्यूट होता है। अब मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, यूरिया का मोलिकुलर वेट, यूरिया NH2CONH2 होता है। नाइट्रोजन का मास 14, 2 नाइट्रोजन है, 2 से गुना कर दीजिए। हाइड्रोजन का मास 1, 4 हाइड्रोजन है, 4 से गुना कर दीजिए। कार्बन का मास 12, 1 कार्बन है। और ऑक्सीजन का मास 16, 1 ऑक्सीजन है। ये 12 दूनी 24 हो गया, और ये 4 हुआ, और ये 12 हुआ, और ये 16 हुआ। 6 2 8 4 12, 12 और 12 4 16, 6, ठीक ना। 14 दूनी 28 यहाँ पे है। 6 2 8 4 12, 12 8 20, 20 का 0 बचा 2, 1 3 1 4 2 6। तो मोलिकुलर वेट 60 हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या रखेंगे, सॉल्वेंट का वेट देखिएगा, ये जो दिया गया है 30% वेट बाय वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम दिया गया है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। आपको बताए थे कि ये ऊपर वाला सोल्यूट होता है, नीचे वाला सॉल्यूशन होता है। चूंकि V है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और W है तो वेट रहेगा। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना परसेंट का मतलब 100, ये 100 मिलीलीटर। डेंसिटी कितना दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है 1.2 ग्राम पर सीसी। सीसी को मिलीलीटर कहते हैं, सीसी यानी मिलीलीटर। तो वॉल्यूम डेंसिटी पता है तो मास आप निकाल लेंगे, डेंसिटी गुने वॉल्यूम। डेंसिटी 1.2, वॉल्यूम कितना है 100, बराबर 120 मिलीलीटर। 120 ग्राम मास आ गया, क्योंकि मास निकालने 120 ग्राम। अब हमको चाहिए, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया, हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो 120 ग्राम आया, उसमें से सोल्यूट के मास को अगर आप घटा दीजिएगा तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट को माइनस कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो 120 में से 30 माइनस कर देंगे तो 90 हो गया। याद रहे ये 90 ग्राम हुआ, हमको किस में ले जाना है, केजी में। तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे, यानी 30/60 गुने 90 और गुने 1000। अब गुना भाग करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताना है, एक यूरिया का बताना है और एक मोल फ्रैक्शन वाटर का बताना है, ठीक है ना। 2 का मोल फ्रैक्शन बताना है। इफ 2 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 31.4 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कह रहा है 2 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी वेट ऑफ यूरिया दे रखा है,
वह 2 ग्राम है। इज डिजोल्व्ड इन 31.4 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये यूरिया का तो आपको मोल निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन है तो मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल इसका निकालिएगा तो क्या होगा, वो हमारा होगा वेट बटा मोलिकुलर वेट। वेट कितना है 2, अभी यूरिया का मोलिकुलर वेट 60 निकाले थे, ठीक है ना, 1/30 आ गया, यूरिया का मोल निकल गया। अब देखिए आगे कह रहा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 31.4 ग्राम। हमको वाटर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन, ये क्या है, ये यूरिया सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन के मास में से ये सॉल्यूट यूरिया का मास निकाल लीजिएगा तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट जो वाटर है वह हो जाएगा 31.4 में से 2 ग्राम निकाल दीजिएगा तो 29.4 ग्राम आ गया। अब ये वाटर का मोल निकाल लीजिए, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट चाहे मोलिकुलर वेट जो बोलिए, 29.4 बटा 18, ये इसका मोल आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, ये मोल ऑफ वाटर आ गया, तो मोल फ्रैक्शन बराबर मोल ऑफ यूरिया बटा मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर, ये सब रख दीजिएगा, गुना भाग कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। मोल ऑफ यूरिया निकला हुआ है, ये मोल ऑफ यूरिया है और ये मोल ऑफ वाटर है। वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, मोल ऑफ वाटर बटा मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ यूरिया, गुना भाग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी क्या होगा और मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कह रहा है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH इन कितना में 75 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6। ये इंफॉर्मेशन है, मोलालिटी बताना है और मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मोलालिटी के लिए आप इक्वेशन डालिए, मोलालिटी बराबर क्या होता है, वेट दे दिया है तो वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला है हमारा केजी में। तो वेट ऑफ सोल्यूट ये इथेनोइक एसिड है, इसी को इसमें घुला रहा है, तो जिसको घुलाया जाता है वह सोल्यूट होता है। तो ये 2.5 ग्राम है, इसका फॉर्मूला वेट, इसका फॉर्मूला वेट रखिएगा। एक कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 हो गया। एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, एक 4 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 मास, 4 का 4 मास। एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 2 10 0 6, इसका मास कितना आ गया 60, यहाँ पे रख देंगे इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही हमारा सॉल्वेंट है 75 ग्राम, 1000 से भाग दीजिएगा तो केजी में चला जाएगा, ये गुना भाग कीजिएगा आंसर निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन, ये मोलालिटी हमारा निकला, मोल फ्रैक्शन। तो एक ट्रिक आपको बताते हैं कि अगर मोलालिटी पता हो मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, या मोल फ्रैक्शन पता हो तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे।
तो रिलेशन बिटवीन, बहुत जबरदस्त इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोललिटी अब मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, तो होता है मोल फ्रैक्शन बराबर मोललिटी बटा 1 प्लस 1000 बटा मोललिटी, मोल फ्रैक्शन बराबर मोललिटी बटा मोललिटी प्लस 1000 बटा मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर मोललिटी बटा मोललिटी प्लस 1000 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपको निकालना क्या है, यही निकालना है। तो मोललिटी यहां से निकाले रहिएगा, वो रख दीजिएगा, अब फिर यहां मोललिटी रख दीजिएगा, यहां पे 1000 रख दीजिएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये बेंजीन का मोलिकुलर वेट रख दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन बराबर, ये मोललिटी छोटा है, मोललिटी होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर मोललिटी बटा मोललिटी प्लस 1000 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मोलिकुलर वेट निकाल लीजिएगा। C6H6 का मोलिकुलर वेट, कार्बन का 12 6 से गुना कर दीजिएगा, हाइड्रोजन का 1 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 12 छक 72 और ये 6 तो 78 हो गया। तो 1000 बटा यहाँ पे कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, निकाल देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन बराबर मोललिटी आप यहाँ से निकाले रहिएगा, ठीक है ना, 1000 बटा, और यहाँ पे मास आपको कितना रखना है बेंजीन का, यानी 78 रखना है, गुना भाग आंसर आ जाएगा। उतारिए। करा है क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वाटर इज 1.54 मोलल 1.54 मोलल दिया गया है। करा हाउ मेनी ग्राम्स, यानी वेट कितना होगा, ग्राम ऑफ इट आर इन 2500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 2500 ग्राम, ठीक है। तो मोलल यानी मोललिटी, तो मोललिटी का फॉर्मूला डालिए, वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये मोललिटी कितना दिया गया है 1.54, ये हमको पता करना है, ग्राम्स वेट पता करना है। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कौन है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल कौन होता है C2H5OH। तो एक कार्बन का मास 12, 2 का 24, एक हाइड्रोजन का मास 1, 6 हाइड्रोजन 1, 6 से 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16, तो 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 6 और 2 और 2 4, 46 हो गया यहाँ पे 46 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 2500 ग्राम, 1000 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, केजी में चला जाएगा, 1000 हमारा फिर ऊपर आ जाएगा, गुना भाग करेंगे x आपका निकल जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इतना। अच्छी बात है। 5 नंबर में मोल फ्रैक्शन दिया गया है, मोल फ्रैक्शन दिया गया है वह है 0.85। अब मोललिटी उसको पता करना है, वही फॉर्मूला, चूँकि मोल फ्रैक्शन बराबर मोललिटी बटा मोललिटी प्लस 1000 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का मोलिकुलर वेट 18 होता है, यह हमारा कितना है 0.85 है, बराबर मोललिटी बटा मोललिटी प्लस
1000 में 18 से भाग दीजिएगा तो 55.55 आता है। तो यहाँ से मोलैलिटी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद रिवीजन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो 5.6 लीटर ऑफ O2, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP इज इक्विवेलेंट, कितना मोल। तो मोल इसको बताना है। तो 5.6 लीटर दे रखा है, तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बटा 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम 5.6 लीटर है बटा 22.4 लीटर, तो ये बराबर कितना होगा, 1/4 मोल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री C, वॉल्यूम 0 डिग्री C, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री C, प्रेशर कितना है 700 mm ऑफ Hg, वॉल्यूम कितना है 760 cc, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होगा। तो यहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम दिया है, मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, मोल निकालिए, मोले में मोलिक्यूल रहता है। तो कीजिए क्या, PV बराबर NIT, क्या प्रेशर 700 mm है, तो 700 में 760 से भाग दीजिएगा तो ATM में चला जाएगा, यानी ये 700/760 हो गया। वॉल्यूम इतना सीसी है, तो इसको 1000 से भाग दीजिएगा तो ये लीटर में चला जाएगा, 760/1000 हो गया। नंबर ऑफ मोल N, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 0 डिग्री C, 0 में 273 जोड़िएगा तो केल्विन में चला जाएगा, तो 273 केल्विन। यहाँ पे मोल आपका निकल जाएगा। मोल से मोलिक्यूल निकालना हो तो बड़ा आसान है। तो मोलिक्यूल बराबर क्या होगा, मोल में आप 6.023 इंटू 10⁻23 से गुना कर दीजिएगा तो मोलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद 3 देखिए, फाइंड द चार्ज ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम पर 3+। 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम पर 3+ में चार्ज निकालना है कूलम में। तो सबसे पहले मोल निकालिए, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। गिवन वेट 27 ग्राम, एल्युमिनियम का फॉर्मूला वेट 27 ग्राम बराबर 1 मोल आ गया। अब क्या कीजिए, उसमें आयंस निकालिए, नंबर ऑफ आयंस। तो हो गया 1 में ये मोल का वैल्यू रखिएगा तो आयन निकल जाएगा, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 आयंस निकल गया। अब आप इस आयन में चार्ज निकालिए, नंबर ऑफ चार्जेज। तो ये 6.023 इंटू 10⁻23, एक आयन में कितना चार्ज है 3 यूनिट, प्लस 3 यूनिट चार्ज है। और 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू प्लस 3 इंटू 1 यूनिट चार्ज बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अब ये जो गुना भाग कीजिएगा आएगा, आंसर हो जाएगा। ये कितना 3 नंबर था। 4 नंबर कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। कह रहा है 50 ग्राम ऑफ CaCO3 में ऑक्सीजन एटम बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। मोल बराबर क्या होगा, गिवन वेट 50 बटा इसका फॉर्मूला वेट। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 16, ऑक्सीजन का 16, 16 3 48, 12 60, 40 100, तो बराबर कितना हो गया, 1/2 मोल आ गया। हमको चाहिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 1/2। इसमें ये मोल का वैल्यू रखिएगा, मोल का वैल्यू रखिएगा 6.023 इंटू 10⁻23, तो मोलिक्यूल आएगा
ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में जब हम मोल का वैल्यू रखते हैं तो मॉलिक्यूल्स देता है। अब हम इसमें देखेंगे कितना ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन है ना, 3 से गुना करेंगे तब जाके आंसर आएगा। टेक्स्ट को बढ़िया से रिवाइज कीजिए। कह रहा हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ हीलियम। देखिएगा AMU जो होता है वह एक एटम का AMU एक एटम का वेट होता है। जैसे मान लीजिए कि हीलियम है, हीलियम में एक होगा 4 ग्राम होता है, हीलियम का मास 4 होता है ना, तो 4 ग्राम, और एक होगा 4 AMU। तो 4 ग्राम जो है वह 1 मोल एटम का वेट होता है, और ये 1 एटम का वेट होता है। यह जो है इट इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम। ये जो है वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम। 4 AMU एक हीलियम एटम का वेट है। तो ये पूछ रहा है कि 100 AMU में कितना हीलियम है, तो आप कीजिएगा क्या, 100 AMU में अगर 4 AMU से भाग दे देते हैं तो 25 आंसर आ जाएगा। एक हीलियम का 4 AMU वेट है, 100 हमारा हीलियम है, मैंने 100 AMU है, तो 100 AMU में 4 AMU से भाग दीजिएगा तो 25 आ जाएगा। तो ये पिछले क्लास में जो हम होमवर्क दिए थे उसको डिस्कशन किए। अब हम अगला क्लास लेने जा रहे हैं, उतारिए। तो बच्चों हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं। अब इस कंसंट्रेशन में आज हम लोग को पढ़ना है मोलरिटी। आज क्या पढ़ना है, मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग कहते हैं मोलर, इसी को कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसका सिंबल होता है कैपिटल M। तो सबसे पहले जाने कि मोलरिटी क्या होता है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसको कहते हैं मोलरिटी। देखो मोलरिटी में होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलरिटी में होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन। कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो मोलरिटी बराबर होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा जाएगा ऊपर में, और नीचे लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में रखोगे वॉल्यूम, तो लीटर में रखना है, लीटर में। अब कह रहा है कि जनरली क्वेश्चन में मोल नहीं मास दिया गया रहता है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब चूंकि तुम जानते हो कि मोल बराबर होता है वेट बटा फॉर्मूला वेट चाहे मोलिकुलर वेट, तो इसलिए ये मोलरिटी बराबर हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट है तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखोगे, और नीचे लिखोगे फॉर्मूला वेट चाहे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, जो मन करे वो लिख लो, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को तुमको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन बनेगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होगा, तो ये होगा मोल पर लीटर। यही है ना, मोल पर लीटर। यहाँ वॉल्यूम लीटर में दिया गया है, ऊपर मोल है, तो मोल पर लीटर उसका यूनिट होगा, या इसी को लोग शॉर्ट में कैपिटल M बोलते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल लो।
जैसे मान लो दिया गया है 2 कैपिटल M, 2 मोलर पढ़ा जाएगा, 2 मोलर HCl सॉल्यूशन कहीं दिया गया है तो तुम क्या समझोगे? तुम ये समझोगे कि 2 मोल्स ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये समझोगे। एक और एग्जांपल देखो, मान लो कह रहा है 5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन कितना में बोलो? माफ करो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल ले लो 3 में, M/2 कह रहा है NaCl सॉल्यूशन, M/2 NaCl सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है 1/2 मोल ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? उतारो। देखो क्वेश्चन कह रहा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कह रहा है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 250 cc ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा? एक नंबर ऑप्शन है 0.4, बी नंबर ऑप्शन है 0.8, सी नंबर ऑप्शन है 0.10, डी नंबर ऑप्शन है 2। कह रहा है कि 36 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 250 cc ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी। तो सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। मोलरिटी का एक्चुअल फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर में, और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही फॉर्मूला होता है लीटर में। लेकिन पॉइंट ये है कि ये वेट दिया है, मोल नहीं दिया है, तो इस मोल को वेट में बदल लो। तो क्या करोगे? यानी जो वेट का मोलरिटी का फॉर्मूला है वो रख लो, यानी कर लो वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में और नीचे में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, और इनटू क्या करो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर लो। ये तुमको रखना है लीटर में। वेट ऑफ सोल्यूट देखो कितना है। वेट ऑफ सोल्यूट तुम्हारा है 36 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। कार्बन का मास 12 होता है, 6 कार्बन है तो 6 से गुना करो। हाइड्रोजन का मास 1, 12 हाइड्रोजन है 12 से गुना करो। ऑक्सीजन का मास 16, 6 है तो 6 से गुना करो। तो 12 छक 72 प्लस 12 16 छक 96, तो ये हो गया 6 2 8 2 10 0 9 1 10 1 11 7 18 180। तो ये तुम्हारा कितना हो गया? 180 हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो, यही हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। तुम जानते हो, तुमको बताए थे कि सीसी जो है ना उसको मिलीलीटर कहते हैं। ये सीसी जो है ना इसको मिलीलीटर भी कहते हैं। यानी तुमको दिया गया है 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दोगे तब आएगा लीटर में वो। तो 250 बटा कितना हो गया? 1000। आगे बढ़ो तो ये 36 हुआ और नीचे हो गया 180।
इंटू 250, 1000 तुम्हारा ऊपर चला गया, तो 250 ये 4 मरतबा कट गया, ये तुम्हारा कट गया 0.2 मरतबा, ये 0 ऊपर जाएगा तो दशमलव पड़ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 0.8 मोलर आंसर हो जाएगा। ये आंसर होगा। उतारो। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is dissolved in 0.5 decimeter cube of solution। कह रहा है कि द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, एक नंबर में है 1 मोलर, बी नंबर में है 0.1 मोलर, सी नंबर में है 0.5 मोलर, डी नंबर में है 0.25 मोलर। क्या होगा देखो, चलो हम लोग बनाते हैं। इतना ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन, तो ये तो सोल्यूट हो गया भाई, जिसको घुलाया जाता है वह सोल्यूट होता है। और इतना डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। चलो तो चूंकि वेट दिया है तो मोलरिटी बराबर क्या करो, वेट का संदर्भ में फॉर्मूला लिखो, वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू क्या करोगे, माफ करो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे। किसमें वॉल्यूम रखना है, लीटर में। क्लियर। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 4.9 ग्राम। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर वेट, H2SO4 का मोलिकुलर वेट, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो ये कितना हो गया, 1 गुने 2, अब 32 है, 1 है, ऑक्सीजन 16 गुने 4, तो ये हो गया 2, 32, 16 चौका 64, 4 2 6 2 8, 6 3 9, 98 आ गया। यहाँ पे रख लो 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना डेसीमीटर क्यूब। तुम जानते हो कि डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर कहते हैं। डेसीमीटर क्यूब को लीटर कहते हैं। जिस तरह तुम लोग सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हो, मिलीलीटर बोलते हो, उसी तरह डेसीमीटर क्यूब को लीटर कहते हैं। तो ये कितना हो गया 0.5 लीटर। अब गुना भाग कर लो, ये वाला तुम्हारा हो गया, इस वाले से ये खत्म हो गया, ये कितना हो गया 2 मरतबा में खत्म हो गया, यानी आ गया 5 दूनी 10, यानी 0.1 मोलर आंसर होगा। बी आंसर जाएगा। उतारो। चलो क्वेश्चन देखो, करा है कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर। केन शुगर कहते हैं C12H22O11। कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर इज रिक्वायर्ड टू मेक 4 मोलर solution of 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है 1 नंबर में 1360 kg, बी नंबर में है 1.36
4 इतना केजी। सी नंबर में है 4 ग्राम। डी नंबर में है 4000 ग्राम। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर इज रिक्वायर्ड टू मेक 4 मोलर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। तो ये मोलर से मोलरिटी का फॉर्मूला रख लो, यानी वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर में, नीचे में मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कर लो, इनटू क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखो। क्या ये तुमको लीटर में रखना होता है। ये दिया गया है 4 मोलर दिया गया है, वेट ऑफ सोल्यूट यही तुमको पता करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर, केन शुगर चीनी वही सोल्यूट है जो ऊपर से डाला जाएगा, उसी का वेट निकालना है, वेट यानी मास निकालना है। मोलेकुलर वेट ऑफ केन शुगर, इसका मोलेकुलर वेट क्या होगा, तो C12H22O11, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो कितना हो जाएगा, 12 में 12 से गुना करोगे तो 144 हो जाएगा, 1 में 22 से गुना करोगे तो कितना होगा 22, 16 में 11 से गुना करोगे 16 कम 16 6 और 16 कम 16 1 17, 6 2 8 4 12 2 7 1 8 2 10 4 14 4 1 और 1 2, एक उधर से बचा है 3, 342। यहाँ पे कितना आ गया, 342 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब। तुमको अभी थोड़ा देर पहले बताए कि डेसीमीटर क्यूब जो होता है इसी को हम लीटर भी कहते हैं, यानी लीटर क्या हो गया, 1 लीटर हो गया। अब क्या हुआ, तुम्हारा x बराबर आ गया 4 × 342 किसमें, ग्राम। बताए थे पिछले क्लास में, ये और ये दोनों ग्राम में रहता है, क्योंकि ये मोल का हिस्सा है। ये वेट बटा मोलिकुलर वेट ये मोल का हिस्सा है, मोल ग्राम से आता है। और यहाँ पे लीटर वॉल्यूम रहेगा, अगर वेट रहता है तो वह किस में रहेगा, केजी में। लेकिन ये वाला जो ये ऊपर और ये दोनों ये किस में रहता है, ग्राम में। तो चलो, तो तुम्हारा हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया कितना, 4 चौका 16 6 4 3 12 1 13, इतना ग्राम आ गया। अब देखो इसमें ग्राम में तो ये दोनों तो नहीं है भाई, ये है तुम्हारा 4000, ये है 1368, तो ये ग्राम वाला दोनों नहीं है, बचा ये केजी वाला। तो इसमें क्या करो, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दोगे तो 1.368 केजी आएगा। तो 1.36 यहाँ 4 है वहाँ 8 है, अप्रॉक्सीमेशन चलेगा। उतारो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 weigh 20% weight by volume. Calculate the molarity of solution if यदि the density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में मोलरिटी निकालना है, फॉर्मूला डालो मोलरिटी का। मोलरिटी बराबर वेट ऑफ सोल्यूट बटा
मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में रखते हो? लीटर में। करा है वेट ऑफ सोल्यूट, तो ये 20% जो दे रखा है, 20% वेट बाय वॉल्यूम है। यहाँ से पता चल जाता है कि ये वेट है, W का मतलब वेट, और ये पहला वाला सोल्यूट, दूसरा वाला सॉल्यूशन, पहला वाला सोल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन। ये होता है सोल्यूट और ये होता है सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें ये होता है पहला वाला सोल्यूट और दूसरा वाला सॉल्यूशन। 20% का मतलब 100 होता है। तो वेट ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम है। वेट ऑफ सोल्यूट ये कितना है भाई? 20 ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूट तुमने कितना रख दिया? 20 ग्राम। मोलेकुलर वेट, H2SO4 का मोलेकुलर वेट रखो। हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16। ये कितना हो गया? 2 प्लस, अब इसका मास निकाले थे 98, 32 प्लस 16 गुने 4, 98 मास निकाले थे अभी थोड़ा देर पहले। ये 98 हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, ये सॉरी दिया है ना भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वह है 100 मिलीलीटर, यही है ना। वेट बटा वॉल्यूम, तो यही हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये कितना हो गया भाई? 100 मिलीलीटर। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दोगे, बराबर कितना हो गया? 20/98 इंटू 100, ऊपर में 1000 चला गया, तो इससे कट गया, 10 बच गया। तो तुम्हारा हो गया, ये ऊपर में 10 हो गया, नीचे 49 हो गया, यानी 100/49 हुआ ना। अगर इसको 50 मान लेते हो तो लगभग 2 तुम्हारा ग्राम आंसर आ जाएगा। मोलरिटी है 2 मोलर आंसर आ जाएगा, 2 के लगभग में आएगा, ठीक है ना। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उतारो। देखो ये भी क्वेश्चन अभी जो दिए थे उसी तरह का है। करा है अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद 20% वेट बाई वेट। इसके पहले था वेट बटा वॉल्यूम, ये है वेट बाई वेट। कैलकुलेट द मोलरिटी of solution if the density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलरिटी निकालना है, फॉर्मूला रखो। वेट ऑफ सोल्यूट होगा, नीचे क्या होगा? मोलेकुलर वेट सोल्यूट का, इनटू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो वेट ऑफ सोल्यूट तो बहुत आसान है भाई, यही हमारा सोल्यूट है पहला वाला। वेट सोल्यूट का, वेट पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, ये 20 ग्राम हो गया। H2SO4 का भी मास देखे थे कितना? 98 देखे थे। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन वह कितना है? 100 ग्राम। ये हमारा ये सोल्यूट है, और नीचे वाला जो होता है बटा के नीचे, ये हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो सोल्यूट तो ये 20 है और सॉल्यूशन ये होता है 100 ग्राम। हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसमें दिया गया है, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर।
तो तुम क्या जानते हो, चूंकि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम जानते हो, वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, मास तुम्हारा कितना हो गया 100 ग्राम, डेंसिटी 1.2, ये 100 ग्राम, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर ऊपर चला गया, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1000/12 मिलीलीटर हो गया। यहाँ पे हो गया 1000/12 मिलीलीटर। अब उस मिलीलीटर को तुम बदलने के लिए क्या करोगे, लीटर में बदलोगे, तो इसके लिए 1000 से भाग दोगे, ठीक है ना, ठीक है, तो ये लीटर में आ जाएगा। तो 20/98 इंटू 1000, और ये ऊपर चला जाएगा, 12 गुने 1000 ऊपर चला गया, 1000 से 1000 कट गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये क्या हो गया 49 हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया 120/49। अगर इसको तुम 50 मान लेते हो तो 2 पॉइंट कुछ के लगभग में आएगा। 49 को 50 मान लेते हैं तो गुना भाग करने में बड़ी सहूलत हो जाएगी, ठीक है ना, वैसे कर लोगे, तरीका है गुना भाग करने का। इसको 50 मान लो, तो 50 मानो तो ये तुम्हारा कट गया, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, यानी 2.4 के लगभग में आ गया आंसर। उतारो, देखो इस क्वेश्चन को देखो, करा है 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन if the density of solution is 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 120 ग्राम ऑफ यूरिया, ये सोल्यूट दिया गया है, डिजोल्व्ड इन इतना ग्राम ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्वेंट का मास दिया गया है। मोलरिटी तुमको निकालना है, क्या होगा, डेंसिटी दिया गया है। फॉर्मूला लिखो मोलरिटी का, वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे आओगे तो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में। वेट ऑफ सोल्यूट तो ठीक है कि भाई 120 ग्राम दिया गया है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट भी निकाल लोगे। यूरिया, यूरिया होता है NH2 को NH2, इसका मोलिकुलर मास अभी निकाले थे 60 आ रहा था, 60 इसका मोलिकुलर मास आता है। नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सब जोड़ने पर 60 मास आता है। तो यहाँ तुम्हारा हो गया 60। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो ये सॉल्वेंट का मास है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। तो अगर ये तुम दोनों जोड़ोगे तो ये सॉल्वेंट सोल्यूट के मास को जोड़ोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, ये 1120 यानी 1120 ग्राम आया, ये सॉल्यूशन का वेट आया। डेंसिटी से वॉल्यूम निकल जाएगा, डेंसिटी दिया गया है 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम बराबर होगा मास बटा डेंसिटी, माने होता है ना, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम होता है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास बटा डेंसिटी। मास तुम्हारा कितना है 1120 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर ऊपर चला गया, ग्राम से ग्राम हट गया,
ये हटा तो 2 जीरो है, 1 जीरो, यानी 1000 मिलीलीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1000 मिलीलीटर, 1000 से भाग दोगे लीटर में बदलने के लिए तो खत्म हो गया, यानी ये खत्म हो गया, ये 6 दूनी 12, यानी आ गया 2 मोलर आंसर आ गया। उतारो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज इन सेमीमोलर aqueous solution ऑफ 500 मिलीलीटर, ये दिया गया है। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज इन सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 500 मिलीलीटर। इसमें तुमको ये पता होना चाहिए, जैसे कहीं पे मोलर लिखा गया हो, एक नोट पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन में मोलर लिखा है, इसका मतलब होता है कि मोलरिटी 1 होगा या 1m। कहीं पे लिखा गया हो बाई मोलर, तो इसका मतलब है मोलरिटी 2 होगा, यानी 2m। कहीं पे लिखा गया हो डेसीमोलर, तो मोलरिटी क्या होगा 1/10, यानी m/10। कहीं पे हो सेंटीमोलर, यानी मोलरिटी क्या होगा 1/100, यानी m/100। कहीं पे हो मिलीमोलर, तो मोलरिटी क्या होगा 1/1000, यानी m/1000। कहीं पे होगा सेमीमोलर, तो मोलरिटी क्या होगा आधा, यानी m/2। ये पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सेमी मोलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोलरिटी कह रहा है कि m/1/2 होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, यानी मास ऑफ सोल्यूट बताना है। ये क्या बताना है, मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा वो बताना है। वॉल्यूम दे दिया गया है। तो मोलरिटी बराबर क्या जानते हो, वेट ऑफ सोल्यूट में ऊपर रखोगे, नीचे रखोगे मोलेकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो रखोगे लीटर में। तो मोलरिटी तुम्हारा कितना दिया गया है, आधा। वेट ऑफ सोल्यूट तुमको पता करना है, मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज का मोलेकुलर वेट 180 होता है, अभी निकाले थे आज ही के क्लास में। ग्लूकोज जो है ये C6H12O6 होता है। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो 12 छक 72 हुआ, ये 12 हुआ, 16 छक 96 हुआ, 6 2 8 2 10 0, 9 1 10 1 11 7 18, 180। यहाँ पे क्या रख दिया, 180 रख दिया, गुने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर। 1000 से भाग दोगे, 1000 से भाग दोगे तो चला जाएगा किसमें, लीटर में। 1000 से भाग दोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा वो, तो ये 2 मरतबा कट गया, और ये तुम्हारा कट गया 2 से 90 मरतबा, 9 दूनी 18, यानी x बराबर आ गया, ये तुम्हारा कट गया कितना से 45, यानी x बराबर 45 ग्राम आंसर आ गया। उतारो, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द
H पर एक प्लस ions are furnished by 49 gram of H2SO4 in 4 decimeter cube of solution. Calculate the H per एक plus ion are furnished by 49 gram of H2SO4 in इतना डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। जहां भी ऐसा दे तो सबसे पहले मोलरिटी निकाला जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हिंट्स कर दे रहे हैं तुमको, एक नोट दिमाग में रखोगे। जहां भी कोई चीज कितना फर्निश्ड होगा, कितना बनेगा, जहां भी ये आयन का जो बनना आएगा, ठीक है ना, वहां पे हम मोलरिटी निकालेंगे। करा है यहाँ पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, आयंस आर फर्निश्ड माने बनता हो, ये पूछता हो, तो उसमें मोलरिटी निकाला जाएगा, कितना आएगा, ये बात दिमाग में रखोगे। तो चलो हम मोलरिटी निकालने जा रहे हैं। वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो वेट कितना दिया गया है, 49 ग्राम। H2SO4 का 98, अभी थोड़ा देर पहले निकाले हम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर यानी 1 लीटर, डेसीमीटर क्यूब लीटर को कहते हैं, तो यानी 4 लीटर दिया गया है। ठीक है, ये तुम्हारा कितना 2 मरतबा में कट गया, यानी तुम्हारा आ गया मोलरिटी बराबर कितना आ गया, 1/8 मोलर आ गया। ये मोलरिटी 1/8 आया मोलरिटी। चलो अब तुम H2SO4 का इक्वेशन लिखो। H2SO4 में तुम जानते हो कि H2SO4 2H पर एक प्लस देता है और SO4 पर 2 माइनस देता है। H2SO4 2H पर एक प्लस, SO4 पर एक माइनस, ये पता होना चाहिए। इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये दोनों निकल जाता है वही बनता है। तो 1 मोलर, ये मोलर में है, 1 मोलर यहाँ पे पूछ रहा है कि यही कितना बनेगा। चूंकि 1 मोलर यहाँ 2 मोलर ऑफ H पर एक प्लस फर्निश्ड कर रहा है, फर्निश्ड कर रहा है, इसलिए कितना हमारा आया है 1/8 मोलर। 1/8 मोलर कितना होगा, तो ये क्या होगा 2 मोलर, या के भाग हो जाएगा 1 मोलर गुने 1/8 मोलर। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा 4 मरतबा में कट गया, ये मोलरिटी खत्म हो गया। 1/4 मोलर ऑफ H पर एक प्लस आयन आंसर आएगा। ठीक है ना, उतारो। देखो एक बार आईटी ने क्वेश्चन किया कि द मोलरिटी ऑफ वाटर इज, एक नंबर में कहा 1, बी नंबर में कहा 55.55, सी नंबर में कहा 18, डी नंबर में कहा 1.8। क्या होगा, ये क्वेश्चन एक बार आईटी किया था। तो बेहतर यह है कि तुम याद कर जाओ कि 55.5 होता है वाटर का मोलरिटी 55.5 होता है। बेहतर है कि तुम याद रख कर जाओ। लेकिन बहुत बच्चे होते हैं वो कहते हैं कैसे सर, कैसे आया बताया जाए। चलो देखो, तुम जानते हो कि मोलरिटी का फॉर्मूला जो हम रखते हैं, तो लिखते हैं ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, इनटू लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतना हमको लिखना होता है।
अब इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक बात तुमको पता होना चाहिए कि वाटर का डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूट जो है वह 1 ग्राम है और सॉल्यूशन जो है वह कितना है, वह 1 मिलीलीटर है। तो चलो वेट हमारा कितना है, 1 ग्राम। मोलेकुलर वेट वाटर का मोलेकुलर वेट 18 होता है और 1 मिलीलीटर क्या है, ये 1 मिलीलीटर 1000 से भाग दोगे तो चला जाएगा लीटर में। तो तुम्हारा हुआ क्या, 1000/18 हो गया। 1000 में 18 से भाग दोगे तो 55.55 आंसर आ जाएगा। उतारो। चलो बच्चे देखो, अभी जो क्लास लिए हैं उस पर ये क्वेश्चन दिए हैं, 1 से लेकर 5 तक वो क्वेश्चन है। फिर 5 को क्वेश्चन दिए हैं रिवीजन क्वेश्चन, जो इसमें पीछे हम पढ़ाए हैं उसमें का रिवीजन क्वेश्चन दिए हैं। अगले दिन हम आएंगे तो पहले इसको हम डिस्कशन करेंगे, फिर नया बात पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो अगले दिन फिर मिलते हैं। उतारो।